आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना है, सी शार्प स्टार्ट करना है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था आप लोगों को, डॉट नेट का इंट्रोडक्शन दिया था, डॉट नेट होती क्या है, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। डॉट नेट एक हमारे पास क्या होता था, सॉफ्टवेयर को डेवलप, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या होता था, फ्रेमवर्क हुआ करता था। सही है, जो कि हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। सही है, पहले जब हम लोग अगर मैं विंडोज 7 की या विंडोज 7 से बियॉन्ड पीछे की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो हम लोगों को अगर डॉट नेट का फ्रेमवर्क अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती थी। बट 8.1 और 8 और 10 जो अब जो नए वर्जन आ रहे हैं विंडोज के, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारे पास डॉट नेट का फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो डॉट नेट का फ्रेमवर्क किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, तो अब हम लोग देखें, जाहिर सी बात है, एक एप्लीकेशन बनाऊंगा तो उसके लिए कोई ना कोई लॉजिक्स लगेंगी, उसके ऊपर अगर मैंने कोई भी काम करना है तो कोडिंग करूंगा, कोई पीस ऑफ कोड लिखूंगा। तो हमारे पास जो है वो कोई ना कोई देखें, सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने जो भी चीज डीलिंग करनी है, तो मैंने सॉफ्टवेयर क्यों बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं उससे पीस ऑफ एक्शन करवा सकूं। जो ह्यूमन काम कर रहे होते हैं वही काम हमारे पास सॉफ्टवेयर काम करके देगा, कम टाइम पीरियड में अच्छा और बेहतर काम करके दे देगा। सही, इसलिए सॉफ्टवेयर बनाना है। तो इसलिए तो अब मैंने जो सॉफ्टवेयर जो मैं काम करवाना चाह रहा हूँ, तो पहले मैंने उसको बताना पड़ेगा ना कि क्या काम करना है। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए मैंने कोई पीस ऑफ कोड लिखूंगा, और वो कोई ना कोई जबान होगी, कोई ना कोई लाइन होगी, जो लाइनें लिखूंगा ना वो मेरे पास क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिकेशन करवा रही होती है दो लोगों के दरमियान में, ऐसा ही है। तो अब सी शार्प जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ये भी एक अलग लैंग्वेज है, जिसको जो मैं किसी लिए यूज कर रहा हूँ, बैक एंड लैंग्वेज है। ये सॉफ्टवेयर की लॉजिक बिल्डिंग्स के लिए हम लोग यूज कर रहे होंगे। सही है, और क्योंकि जाहिर सी बात है, अब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का यूज कर रहा हूँ, फ्रेमवर्क डॉट नेट फ्रेमवर्क में किसका यूज कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वालों का यूज कर रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ही क्या बना के दिया हमें, एक माइक्रोसॉफ्ट वालों की एक लैंग्वेज बनाई हुई है, सी शार्प। ठीक है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वालों की बनाई हुई लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं, सी शार्प। तो जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को बोला था कि डॉट नेट क्या है हमारे पास, डॉट नेट फ्रेमवर्क है, 60 प्लस लैंग्वेजेस की लाइब्रेरी इसमें कंटेन करती है, ऐसे ही मैंने बोला था। तो जब डॉट नेट अपनी लैंग्वेज प्रोवाइड को माइक्रोसॉफ्ट वाले अपनी लैंग्वेज निकाल रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया होगा, डॉट नेट के अंदर वास्ट क्वांटिटी में क्या रखा होगा, उसकी लाइब्रेरीज रखी होंगी, उसकी ज्यादा से ज्यादा की उसको कॉम्पैटिबल बनाया होगा, उसके अंदर उसकी बहुत ज्यादा सपोर्ट्स दी हुई होंगी। इसीलिए जब भी हम डॉट नेट का कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज को ज्यादातर कौन सी टारगेट करते हैं, सी शार्प, ताकि हमें क्या मिल सके, क्योंकि वो भी माइक्रोसॉफ्ट वालों की है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट वालों की है, हमें एक अच्छा और बेहतर फिजिबिलिटी वगैरह मिल सके, हम आराम से काम कर सकें। ठीक है, तो सी शार्प क्या है, बेसिकली सी शार्प हमारे पास क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सही है, कहाँ से बिलोंग, किसकी है, डॉट नेट फ्रेमवर्क से बिलोंग करती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मैं ये चीज बता देता हूँ। इसके अंदर देखें आप, अगर आप लोग ऊपर देखें तो ये मैंने एक आपके सामने क्या यूज किया हुआ है, एक ट्यूटोरियल ओपन किया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये थ्योरी तो मैं आपको क्या बताऊंगा, कोई ट्यूटोरियल से ही बताऊंगा ना, या कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए, तो मैं वहां से आपको डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा। फिर प्रैक्टिकली की तरफ जब हम मूव करेंगे तो हम अपना काम कर रहे होंगे। तो इस ट्यूटोरियल में वो सारे टॉपिक मौजूद हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखे हुए लिस्ट डाउन हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। मैं एक एक करके ये इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो सी शार्प को प्रोनाउंस किया जाता है सी, देखें लिखा जाता है सी हैश, और प्रोनाउंस किया जाता है सी शार्प। ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे मुराद क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मुराद क्या है, वो सही है, वो सारी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं, जो कि क्या कर रही हो, जो ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रही हो, जिनकी सारी कोडिंग किसी ऑब्जेक्ट के लिए हो। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल एंटिटी,
ऐसी चीज जो फिजिकल स्पेस ऑक्युपाई करे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और उसके लिए प्रोग्रामिंग करने वाली लैंग्वेजेस हमारे पास क्या कहलाती हैं? ओ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। ठीक है, तो सी शार्प भी क्या है? एक अलग ओ लैंग्वेज है। ठीक है, और सबसे पहली हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? जावा। ठीक है, और अब हमारे पास कौन मतलब है कि सी शार्प भी हमारे पास कौन सी है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आप लोग बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा और अगर आप लोग इसको मजीद मैं इसको डिटेल से बताऊं तो जाहिर सी बात है आप पूरा आगे टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं प्रोग्राम, जो ऑब्जेक्ट क्या है? हर चीज ऑब्जेक्ट है इस दुनिया में जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखे। मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी ऑब्जेक्ट है, हर कुछ ऑब्जेक्ट है। सही है, अगर मैंने ऐसी चीज के लिए प्रोग्रामिंग करनी है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, इसके अंदर जब डिटेल में आएंगे, जब बात करेंगे। सही है। अच्छा, सी शार्प हमारे पास क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है, तो अगर मैंने मशीन को समझाना है तो वी नीड अ कंपाइलर। मुझे किस चीज की जरूरत होगी? बीच में कंपाइलर की जरूरत होगी। सही है, तो इसका मतलब कि हमें इसको नोटपैड पे या इस किस्म की किसी और चीज के ऊपर, किसी एडिटर के ऊपर इसको मैं रन नहीं कर सकता। मुझे किसी स्पेशल तरीके की आईडीई चाहिए होगी। आईडीई एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा टूल चाहिए होगा जिसके ऊपर रहते हुए मैं अपनी परफॉर्मेंस जो है कोडिंग कर सकूं। ऐसा ही है। ठीक है, तो वो टूल कौन सा होगा उसकी बात करेंगे। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, सी शार्प के ऊपर मजीद बात कर लेते हैं कि सी शार्प को लैंग्वेज को यूज करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि VLC प्लेयर या IDM या इस किस्म का कोई जो सॉफ्टवेयर होता है ना, विंडोज एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन के अंदर यूट्यूब के कोई यूनिवर्सिटी का पोर्टल वगैरह इस किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। कोई वेब सर्विसेज बना सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अभी देखें एक और पॉइंट लिखा हुआ है, सी शार्प इज अप्रूव एज स्टैंडर्ड बाय ECMA एंड iOS। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है जिनसे ये क्या हुई हुई है? अप्रूव हुई हुई है। सी शार्प इज डिजाइन फॉर CLI। सही है, CLI हमारे पास क्या है? इज द स्पेसिफिकेशन दैट डिस्क्राइब एग्जीक्यूटेबल कोड एंड रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, हम जाहिर सी बात है, मैंने आपको वही बात कहा था ना कि अगर मैं सी शार्प के कोड को रन करना चाहता हूँ तो वी नीड अ कंपाइलर। सही है, हमें कंपाइलर की जरूरत है। ठीक है, जिसके बगैर मैं अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, जो सी शार्प जो माखूज है, मतलब है कि कहाँ से निकली है, वो क्या है? हमारे पास सी लैंग्वेज, C++, जावा, ये सारी चीजें इनसे जो है वो क्या हुआ है? इसको इंस्पायर होकर बनाया गया, इन्फ्लुएंस है। ठीक है जी, सी शार्प के अंदर यहाँ पे काफी सारे टॉपिक आपको नजर आ रहे होंगे, वो सारे टॉपिक है जो हम लोग सी शार्प के अंदर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर इसके लिए प्री रिक्विजिटेड क्या है? प्री रिक्विजिटेड से मुराद क्या है कि अगर सी शार्प आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो व्हाट यू नो बिफोर स्टार्टिंग द सी शार्प। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज। सही, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री क्या है सी लैंग्वेज की, सी शार्प की हमारे पास के सी शार्प को वही सारी बातें, प्रोनाउंस किया कैसे किया जाता है, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है से बिलोंग करती है। इसको बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट ने, .NET के फ्रेमवर्क की मौजूदगी में ये रन हो सकती है। सही है, इसको बनाया किसने? एंडर हिल्सबर्ग is also known as the founder of C sharp language। जाहिर सी बात है, जिसने बनाया वो फाउंडर ऑफ C sharp कहलाएगा। सही है, इट इज बेस्ड ऑन C++ एंड जावा। ये किसके ऊपर बेस करती है? C++ और जावा, जो हमारे पास ऑलरेडी लैंग्वेजेस मौजूद है उनके ऊपर बेस करती है। ठीक है, अच्छा, बट इट हैज मैनी एडिशनल एक्सटेंशन यूज्ड टू परफॉर्म कंपोनेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये रिलीज हुई थी कब? 2002 में रिलीज हुई थी। कब रिलीज हुई थी?
2002 में रिलीज हुई थी। और अब इसका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? खैर ये तो आपका जो ट्यूटोरियल है पुराना है, आपके पास करंट वर्जन चल रहा है हमारे पास 7, करंट वर्जन चल रहा है 7। अब हर वर्जन में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्या होता रहा है, मुख्तलिफ टाइम पीरियड में रिलीज होता रहा है, कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट आती रही है, इसके ना चेंजमेंट आती रही है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि इसमें क्या आया था, कौन से ईयर में आई थी, क्या हुई थी, ये सारी चीज़ें सुन लें। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास हमने सी शार्प लैंग्वेज की बात कर ली, जाहिर सी बात है उस लैंग्वेज को स्टार्ट तो करेंगे, सारे काम कर रहे होंगे हम लोग, एक्स वाई जी सब काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमें वो टूल की नीड है जिसके ऊपर रहते हुए मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, सही है। तो हम लोग यहाँ पे टूल यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो। करंटली वर्जन इसका चल रहा है विजुअल स्टूडियो का 2019, सही है। लेकिन आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा इसको 2015 को, क्योंकि मैं भी वो यूज़ करता हूँ और ज़्यादा अच्छा इसका जो है वो क्या रहा है, ये इसका वर्जन जो 2015 वाला सबसे अच्छा रहा है, सही है। और मुझे भी पसंद है वो इटसेल्फ, ठीक है। तो ये आईडी ही मैं आप लोगों को क्या करूँगा, इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। ये हमारे पास पहले से यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, मैं उसको दिखा देता हूँ किस तरीके का दिखता है। ये रहा विजुअल स्टूडियो 2017। ये वो हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसपे रहते हुए हम लोग क्या काम कर रहे होंगे, अपने सी शार्प को परफॉर्म करेंगे। वो टूल है, सही है। हाँ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको क्या कहा कि देखिए ये अगर मैं 2019 इंस्टॉल करता हूँ तो होता ही है कि ये मेरे पास वास्ट क्वांटिटी में लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब है कि बहुत सारी क्योंकि इसको किसने बनाया है, इस विजुअल स्टूडियो को भी किसने बनाया है, जाहिर सी बात है मैं .NET इसका यूज़ कर रहा हूँ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की यूज़ कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इवन क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ही इसका टूल भी प्रोवाइड किया है जिसका नाम क्या है, विजुअल स्टूडियो, जिस पर रहते हुए मैं क्या काम कर सकता हूँ, कोई भी कोडिंग, कोई भी एप्लीकेशन बना सकता हूँ इजीली बाय यूजिंग विजुअल स्टूडियो, ठीक है। इस पे रहते हुए मैं कोई किसी और लैंग्वेज को भी काम कर सकता हूँ, जावा का, या क्योंकि मैंने आपको बताया था ना .NET हमें एक से ज्यादा क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस की लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो इसका टूल जो हमारे पास इन्होंने टूल प्रोवाइड किया विजुअल स्टूडियो जो आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो उसमें रहते हुए मैं क्या काम कर सकूँ, किसी और लैंग्वेज के अंदर भी मैं एप्लीकेशन बना सकता हूँ। क्योंकि जब .NET हमें क्या सपोर्ट कर रहा है, 60+ लैंग्वेजेस की लाइब्रेरी प्रोवाइड सपोर्ट कर रहा है, तो उसका जो टूल होगा जो इन्होंने विजुअल स्टूडियो दिया उस पर भी रहते हुए मैं मुख्तलिफ किसी भी लैंग्वेजेस का काम कर सकता हूँ। लेकिन अब फर्क ये है कि अब जाहिर सी बात है ये, हाँ, अगर मैं 2017 की बात करूँ तो मैं इसलिए बताता हूँ कि मेमोरी में ये 20 GB के अप्रॉक्स जो है वो जगह कंज्यूम करेगा। जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो 2015 है, ये क्या करेगा, हो सकता है ये मुश्किल से जो है वो 4 to 5 GB कंटेन करेगा, सही। इस वजह से मैं इसको क्या करता हूँ कि मेमोरी में हमारी जगह कम ऑक्यूपाई करता है। और अगर मैं 2019 की बात करूँ तो वो भी हमारे पास ज़्यादा मेमोरी क्या कर रहा होगा, ऑक्यूपाई कर रहा होगा, सही है। तो इस वजह से जो है मैं रिकमेंडेड किया है 2015 आप लोग इस्तेमाल कर लें, सही है। तो अब मैं आप लोगों को जो है वो इसका इंस्टॉलेशन का तरीकेकार बताऊंगा। ये आप लोगों को इजीली क्या हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को इजीली मिल सकता है इंटरनेट से, ठीक है। वहां से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली, ठीक है।